357 विधानसभा क्षेत्र बेलथरा रोड से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हंसूराम जी ने अपने कैंप कार्यालय बेलथरा रोड पर 1/1/2025 दिन बृहस्पतिवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र से है, जहां बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोकप्रिय विधायक हंसूराम जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर पहुंच मरीजों में फल वितरण किया। बेलथरा रोड विधायक हंसूराम जी के सीएससी सीयर पहुंचते ही सीएससी सीयर के तेज तर्रार अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह सहित अस्पताल के चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों ने गुलाब का फूल देकर जन्मदिन व नए साल की बधाई दी। वही विधायक हंसूराम जी ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और आज 1 जनवरी यानी 2025 यानी 9 वर्ष का दिन भी है। हम इस मौके पर सभी को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं व मुबारकबाद देते हैं। साथ ही सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह के सुझाव पर अस्पताल के निरीक्षण में अस्पताल भवन में 2 महिला वार्डों में मरीजों को गर्मी हीटवेव से निजात दिलाने के लिए 2 अदद एसी लगवाने का काम करूंगा और दीवारों पर टाइल्स लगवाने का निर्देश दिया। इस मौके पर अरबाज खान, सतीश सिंह, उमेश अंबेडकर, मनीष कुमार जायसवाल, जिसान बिठुआ, सामाजिक कार्यकर्ता कलीम फरसटारी, मलेरा गांव के प्रधान सर्वेश कनौजिया, अमलेश कनौजिया, श्याम जी यादव आदि लोग उपस्थित रहे। विधायक हंसूराम अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बलिया से संवाददाता पत्रकार मोहम्मद सुफियान की ये खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे सर? मेरा मेन उद्देश्य आज आप लोगों को मिठाई खिलाना था। अगर नए वर्ष के साथ नया मेरा जन्मदिन भी जुड़ जाता है तो थोड़ी सी उसमें और खुशी में बढ़ोतरी हो जाती है। मैंने लगभग 2.5 साल पौने 3 साल हो गया मेरा कार्यकाल, आप लोगों के बीच रहने को अवसर मिला। विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने के लिए मैं बराबर प्रयत्नशील रहा। हालांकि यह सर्वविदित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह प्रयास लगातार बना रहना चाहिए। मैंने अपने विधायक निधि से यहाँ पर लगभग 107 पिछले दिनों तक इस विधायक निधि का नहीं है, मैंने 2-3 विधायक निधि जो प्रस्ताव भेजा 107 रोडों का निर्माण कराया। लगभग 93 लाइटें लगी, हाई मास्क लाइटें लगी। इसके साथ ही 6 गेट बनवाए। श्मशान घाट, शंकर घाट और कुर्ती पार्क मुक्तिधाम पे यात्रियों की असुविधा को देखते हुए, जो वहाँ पर जाते हैं उनकी असुविधा को देखते हुए वहाँ पर यात्री शेड का निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराया। साथ ही यहाँ बाढ़ की समस्या से अस्थायी समाधान के लिए जो चैनपुर, गुलौरा, सहियापार, हल्दीरामपुर, हमारी कुछ इधर की एरिया जो थी काफ़ी कटाव और बहुत ही हमेशा संवेदनशीलता वहाँ बनी रहती थी, उसके लिए मैंने अथक प्रयास किया। बाढ़ के लिए मैंने पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 में सिंचाई विभाग से प्रमुख सचिव सिंचाई के माध्यम से 8.5 करोड़ रुपए का धन स्वीकृत कराया था, जिससे वहाँ ठोकर का निर्माण हुआ और उससे नदी का धारा बदलने में बहुत ही आसानी हुई, जिससे चैनपुर, गुलौरा और उसके आसपास के जो हमारे 3-4 गांव थे इससे कटान से बिल्कुल बच गए। वर्तमान आलोच्य वित्तीय वर्ष में भी मैंने 24-25 में भी 3.5 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया था। उससे जो ठोकर हमारे क्षतिग्रस्त हुए थे, जो उसके नाक का निर्माण होना था, उससे वो कराए गए। साथ ही यहाँ पर मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जो बात बार बार उठाई थी, विधानसभा में मैंने बोला था, नगरा में एक 50 बेड का अस्पताल बना है जो उद्घाटन के लिए तैयार है। एक सीएससी
की स्वीकृति भीमपुरा में मिली है, 1 साल पूर्व से मिल चुकी है, लेकिन ज़मीन की तलाश जारी है। उसके अभाव में वो CSC चालू नहीं हो पा रही है। यहाँ पर विद्युत व्यवस्था एक हमारी बहुत ही कठिन समस्या थी। आप लोग जानते हैं कि लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या जोरों पर थी, जिससे बहुत बड़ी दिक्कतें ये थी कि न हमारा यंत्र चल पा रहे थे, न कोई यात्री जो भी यहाँ के लोग निवासी थे, जो उनको मिलता था बिजली, उससे उनका सुचारू रूप से कोई काम नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर सोनाडी फीडर को हमने 2 भागों में बांटने के लिए लगातार प्रयास किया। हमारे से उसको अलग इसको करने के लिए वो हमारा अंतिम चरण में करीब चालू हो चुका है या होने की कगार पर है। इसके साथ साथ तुर्की दौलतपुर और मधुकी में जो बहुत पहले से 3311 के सब स्टेशन 2 स्वीकृत थे, लेकिन संसाधन के अभाव में या वहाँ पर जो उपकरण थे यंत्र के अभाव में वे चालू नहीं हो पा रहे थे। जैसे आसपास के क्षेत्रों में बिजली की एक समस्या थी, कम बिजली, कट के बिजली, ये सब दिक्कतें थी। तो वहाँ पर मैंने प्रयास करके हैवी पावर ट्रांसफार्मर जो है ये भिजवाया और तुर्की दौलतपुर और मधुकी 3311 के सब स्टेशन जो है चालू हो गए। अब उधर का दक्षिणांचल हमारा बहुत ही विधानसभा का दक्षिणांचल ठीक ठाक से काम कर रहा है बिजली की समस्या के समय। यहाँ पर पानी की समस्या पहले थी। मैं ओवरहेड टैंक की मांग कर रहा था। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत, हर घर जल योजना में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मनियर फेज 3 योजना से हमको जोड़ा गया और सबसे पहले बलिया में बेलथरा रोड विधानसभा में हर घर नल योजना चालू हुई, पाइप लाइन लगाई गई और ओवरहेड टैंक अंतिम चरण में है। बहुत जल्द ही ये सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सी सारी समस्याएं हैं। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी, बताया कि मैंने मुख्यमंत्री जी से ट्रामा सेंटर बनाने के लिए मैंने मांग किया था। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हमारा बेलथरा रोड अभी भी बहुत ही पीछे है। यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या स्वास्थ्य उसकी है कि जब कोई किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई एक्सीडेंटल के मामले होते हैं तो ट्रामा सेंटर न होने की वजह से कोई कार्डियोलॉजी का कोई इस तरह और 50 बेड के विस्तार के लिए CSC बेलथरा के भी मैंने यहाँ पर भी 50 बेड लगाने के लिए, नहीं हो रहा 100 बेड तो 50 बेड ही देने के लिए मांग किया। जैसा कि जनता को जानना चाहती है, 3 साल आपने बताया कि कार्यकाल हो गए हैं, आपके चुनाव में कुछ वादे भी रहे हैं, उनमें से कौन कौन से वादे आपने अब तक पूरे कर लिए हैं? ये मैंने जो बात बताई है उसमें से अधिकांश से वादे मैंने किए थे, सब पूरे हो चुके हैं। जिले की एक मांग मैंने किया था, वादा किया था कि जिला बनाने की मांग करूंगा, जिला स्थापित हो जाएगा, ये ध्रुव काम मैंने पहले भी बताया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर देकर वहाँ पर मैंने पत्र दिया है, जिला बनाने की मांग किया है। तो जो है आपने 50 बेड अस्पताल की बात की है, 100 बेड अस्पताल की भी बात आपने चुनाव समय की थी। हाँ। और एक मिनी स्टेडियम की भी बात की थी। इस पर जो है किस तरह का? ऐसा है कि मिनी स्टेडियम के लिए मैंने खेल मंत्री से मिला था। उसके लिए किसी भी विद्यालय परिसर में या कहीं भी 2.5 एकड़ हमको ज़मीन चाहिए होगी, तो मिनी स्टेडियम उन्होंने कहा 2.5 एकड़ दीजिए, हम मिनी स्टेडियम बना देंगे। आप यहाँ जान रहे हैं कि जब एक CSC के लिए नहीं ज़मीन मिल रही है, एक 3311 स्टेशन के लिए नहीं मिल रही है, तो हम 2.5 एकड़ की बात कैसे कर सकते हैं। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं पहले ही वर्ष में जब मैं चुनाव जीता था, मैं एक आश्रम पद्धत विद्यालय की मांग किया था, क्योंकि बहुत से गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उनका परवरिश नहीं हो पा रही है। ऐसे लिए आश्रम पद्धत विद्यालय की मैंने मांग किया था, उसकी स्वीकृति भी आ गई थी।
और जमीन के अभाव में आज तक वैसे ही पड़ा हुआ, वो नहीं गया प्रस्ताव। जी सर, सर तमाम सर प्रस्ताव ऐसे जमीन न मिलने के कारण अवरुद्ध हो जा रहा है, रुक जा रहा है, वापस लौट जा रहा है योजना। जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक असहयोग माना जाएगा, क्योंकि आप भी एक बड़े अधिकारी उच्च पद पर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आप चूंकि सरकार में अब तो आ गए हैं, बिल्कुल आपका जेन्युइन है एकदम। कहीं ना कहीं अधिकारियों का असहयोग है ये। मैं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार साहब थे, उनसे मैंने लगभग 3-4 बार मैं जाकर मिल के कहा। उन्होंने यहाँ पर एसडीएम थे, उनको फ़ोन करके कहा ये ज़मीन देखो और कहीं भी इनकी व्यवस्था कराओ ज़मीन को। ये मैंने उनको लोकेशन भी कुछ लोकेट किया ज़मीन। कुछ लोगों ने, जो मेरे क्षेत्र के वासियों ने बताया था कि ये ज़मीन यहाँ पे इसके पीछे पड़ी है, यहाँ पड़ी है। उसके लिए भी मैंने प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे तहसील स्तर से इस पे अभी पर्याप्त सहयोग नहीं मिला है। इस दुर्भाग्य को कैसे ठीक करेंगे सर? बहुत से विधायक अधिकारी को ठीक भी करते हैं, आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, ठीक करने का यही है कि उनके खिलाफ लिखा जा सकता है, उनके खिलाफ कहा जा सकता है। मैंने अभी जल्दी 10 दिन हुआ, 15 दिन, मैंने सीएससी के लिए मैंने यहाँ पर जो एसडीएम से फिर बात किया है कि आप उसको दिलवाइए, या एक विकल्प भी दिया कि जो किरदापुर में जो एक पीएचसी चलती है, वो पीएचसी में ही के ही परिसर में, वहाँ लंबी जगह है, वहाँ पर ही सीएससी चालू हो जाए। तो उधर दक्षिणांचल की, उधर के आसपास की एरिया जो है वो उससे बहुत लाभान्वित होगी। अब लेकिन एसडीएम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब उस पर अब एक बार देखा जाए। नई योजनाओं तो दूर सर, बेसिक जो पहले से संचालित चल रही है, जैसे मान लीजिए कि सीओ का बिल्डिंग बन चुका है, इसके लिए अभी तक पहल आपने पहले भी कहा था, कम से कम 3 दिन यहाँ बैठते सर्किल चुकी है। आपको इसका रिजल्ट प्लस ग्राम न्यायालय अभी अधूरा पड़ा हुआ है, सब कुछ उसका बन चुका है। सुनिए, आपने सीओ जो सर्किल ऑफिस की बात किया, सर्किल ऑफिस की, इसके लिए मैंने नियम 301 में कोई अभी लगाया है और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी उस पर कोई आपको आंसर मिलेगा। उसमें मैंने पूरी मांग किया है कि यहाँ पर है, अगर पद सृजन की ज़रूरत होती है तो उसको करके ये दिया जाए। नियम 301 में अब की विधानसभा में मैंने लगाया है और वो स्वीकृत भी हुआ है वहाँ से। अब उसको देखा जाए विभाग क्या जवाब देता है, उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाना ठीक रहेगा। सर, अब जनता से जुड़ते हैं, जनता की समस्याएं भी आपके पास सामने आती होंगी। आप देखते हैं किस तरह से जो है थाने पे, तहसील पे और ब्लॉक पे जो कार्य हो रहे हैं, उसे लेकर किस तरह का सुधार जो होगा और किस तरह की पहल आपकी तरफ से की जाएगी? नहीं, देखिए, बहुत सुधार की ज़रूरत है, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ पर मैं भी फ़ोन करता हूँ, मेरे काम होते हैं, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, लेकिन बहुत से बात का जो भी आता है सुनने की सुनवाई नहीं हो रही है, तहसीलदार नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम नहीं सुन रहे हैं। ये सुनकर बड़ी पीड़ा होती है। थाने पर भी यही बात होती है। मुझे कुछ अन्य किस्म की भी बातें मिलती हैं, लेकिन उसमें बात करके इसका समाधान निकाला जा रहा है। अब इस पर हर चीज़ में आप जो सोच रहे हैं कार्रवाई की बात, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, वो हर चीज़ को सर, जनता का उत्पीड़न जो है कैसे रुके, इसके लिए तो आप सरकार में हैं। सर, सुरक्षित सीट से आप विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर मान रहे हैं क्या? क्यों नहीं सुन रहे हैं? कमजोर तो कभी नहीं। आपको यहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में, मेरी कार्यप्रणाली के बारे में और पूरे 7 विधानसभाएं हैं, कार्य के बारे में, कार्य की स्वीकृतियों के बारे में आप जान सकते हैं कि मैं कहीं से, मैं अभी कुछ और बातें मैं पीडब्ल्यूडी की बताता हूँ। पीडब्ल्यूडी में जब 22-23 में मेरे पूर्ववर्ती विधायक थे, पहले के मेरे पूर्व जो विधायक थे, मात्र 7 योजनाएं वो भेजी गई थी। और मेरा जब कार्यकाल इधर शुरू हुआ है तो उस समय ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 21-22 में केवल 7 प्रोजेक्ट जो है सड़कें जो भेजी गई थी, जिनकी स्वीकृत ये लंबाई 5.9 किलोमीटर। 22-23 में मेरे कार्यकाल में 65 रोड भेजे गए, 67.24 किलोमीटर के, और इस पर लागत जो स्वीकृत हुई 1740 करोड़। यानी इतना रुपये आपके आए, कुछ प्रगति पर है, कुछ काम पूरे हुए हैं।
सम्मत भाई एक मिनट भी है इधर इधर सामने अच्छा थैंक यू।